हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका क्या है पार्ट 5। क्या पार्ट 5? इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। क्या है, 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए जो आपकी ईवीएस नोट्स सीरीज चल रही है। जी हाँ, नोट्स सीरीज। आपको ये पढ़ने के बाद में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें जो है सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लेके आए गए हैं। आपकी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती हैं आपकी 3, 4, 5 की, ठीक है, वो यहाँ पर आपको कलेक्ट करके जो है लाया गया है। ठीक है, जो साथ ही इस सीरीज से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि को इस चैनल पर क्या कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि इस चैनल पर कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे थोड़ा सा भी जो है आपको फ़ायदा महसूस होता है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देना है। ठीक है, क्या है, शेयर कर देना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा रही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब की बार सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो बिल्कुल देखिए। चलिए देखिए, एक बार देखिए पेन पेपर अपने साथ जरूर रख लेंगे। इन चीज़ जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ इनको नोट करते हुए जरूर चलना है। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे वो जाकर क्या है प्ले लिस्ट में देख लेंगे। ठीक है, चल। तो देखिए पॉइंट हमारा है कि खेत में खुंटी का इस्तेमाल मिट्टी को क्या कर दें, नरम। देखिए मैं डायरेक्ट पॉइंट लिया है। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट लिया है। तो देखिए क्वेश्चन आ जाए कि खेत में खुंटी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो मिट्टी को नरम बनाने के लिए। क्या है, मिट्टी को नरम बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। कर्नाटक में क्या, देखिए, बेलबनिका में प्याज सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा प्याज जो है कहाँ उगाई जाती है, तो आप कहने वाले हैं कर्नाटक के बेलबनिका जगह पर जो है सबसे ज़्यादा प्याज जो है उगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, देखिए डायरेक्ट पॉइंट लिए मैंने। और जैसे होता है सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए, तो उसमें आपको डायरेक्ट यही पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट है प्याज। देखिए कौन से माह में आपकी बोई जाती है, तो आप बताने वाले हैं जुलाई माह में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, कि जो है कोई भी देखिए एक फसल दे रखेगा, पूछ लेगा कि यह कौन से माह में जो है बोई जाती है तथा काटी जाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ एनसीईआरटी वाले। ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चैनल पर बने रहना है। और जितनी भी मैं ये करा रहा हूँ वीडियो ईवीएस की, वो ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए। तो प्याज बिल्कुल जुलाई माह में बोई जाती है, ये आपको याद रखना है। बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की कि बैल। देखिए बैल को क्या है, बैल जो है कुर्गे को खींचते हैं। क्या है, कुर्गे को खींचते जाएंगे और बीज डालते जाएंगे। ठीक है, तो बीज डालने से देखिए आप क्वेश्चन आ जाए कि कुर्गे क्या होता है, तो कुर्गे जो जो क्या बैल के साथ लगा होता है। ठीक है, उसको देखिए बैल खींचते रहते हैं और क्या है वो बीज जो है जो आपका किसान होता है वो डालता जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि 20 दिन में प्याज के छोटे छोटे पौधे और खरपतवार आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 20 दिन में जो है प्याज के छोटे छोटे आपके पौधे देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ साथ देखिए खरपतवार भी उग जाती है। खरपतवार क्या होती है कि जो बिना बोए उग जाती है वो खरपतवार, इससे पहले हमने पढ़ रखा है, खरपतवार होती है। ठीक है, चलिए अगले हम चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखिए हर मैंने जो है एनसीईआरटी आपकी 3, 4, 5 जो है आपकी यहाँ पर लिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा देखिए चैप्टर का चू चू करती चिड़िया आई, तो इसमें देखिए कुछ बताया गया है चिड़ियाओं के बारे में है और जो पक्षियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट हम अगला देखेंगे तो क्या है, गीजू भाई बधेगा गुजरात में रहते थे। क्या है, गीजू भाई बधेगा कौन थे, आपके गुजरात में रहते थे। ठीक है, समझ में आ गई। क्वेश्चन देखिए जगह से भी पूछ लेता है, मैंने बता रखा है आपको पिछली वीडियो में कि ठीक है, तो कोई भी एक व्यक्ति होगा, कोई भी प्रसिद्ध, उसको पूछ लेगा कहाँ रहते थे। ठीक है, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, जिन्होंने उत्तराखंड में एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, इस तरीके से अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए गीजू भाई बधेगा गुजरात में रहते थे। उसके बाद में इन्होंने बच्चों के कई मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखे।
अब क्वेश्चन आ जाए कि दुआई बदेगा ने क्या क्या लिखा, तो उसमें मज़ेदार कहानी है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आप ये ना समझें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जब आपका एग्जाम में आता है तब आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं, ठीक है। तो कहाँ रहते थे, गुजरात में, और इन्होंने क्या है मज़ेदार कहानियाँ व पत्र भी लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। देखिए इंडियन रोबिन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आप, कलचड़ी, क्या बोलते हैं, कलचड़ी। तो जो आप क्या है अपने अंडे कहाँ देता है, ठीक है। इंडियन रोबिन इसको कलचड़ी बोलते हैं। ध्यान से समझ लेंगे, कलचड़ी भी दे रखेगा या फिर आपको इंडियन रोबिन दे रखेगा, समझना है आपको। ये अंडे कहाँ देता, तो बिल्कुल आपको याद रखना है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलेंगे। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच कौन सा पक्षी अंडे देता है, तो आप बताने वाले हैं इंडियन रोबिन। या इंडियन रोबिन नहीं दे रखेगा तो आपको कलचड़ी दे रखेगा, तो तब भी आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। तो कह रखा है कि कोयल अंडे कहाँ देती है, तो कोयल बिल्कुल आप समझ रहे हैं कोए के घोंसले में, ठीक है। आप ये ना समझें कि घोंसले जो है कोयल के घोंसले में कोआ देता है, नहीं जी। आपका बताने वाला है कोए के घोंसले में, ठीक है। कोया बनाता है और कोयल जो है उसमें अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये आप याद रखेंगे। कंफ्यूज आप यहाँ होने वाले हैं कि जो है कोयल कोयल अंडे देने के लिए क्या करती है, घोंसला बनाती है, ठीक है। ये आप गलत लगाने वाले हैं। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौन बनाता है, कौवा बनाता है। कोयल जो है कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है, समझ गएंगे बात आप। चलिए पॉइंट अगले की हम चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट क्या है कि कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेजता है। देखिए कौवा जब क्या है घोंसला तैयार कर लेता है, क्या है घोंसला तैयार कर लेता है, तो उसमें क्या है कोयल क्या है इसमें अंडे दे देती है, क्या है अंडे दे देती है। कोयल क्या देती है इसमें अंडे, ठीक है। ये घोंसला बनाया इसमें अंडे दे देगी। और क्या है पहले इसमें क्या है, पहले कोए जो कोआ है नर कोआ है वो अंडे दे देती, तो उसके साथ साथ क्या है कोयल के अंडे भी वह जो है पालता रहता है, ठीक है। तो कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेजता है, ठीक है। पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है कौन, कौवा, ठीक है। कौन बनाता है, कौवा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो पेड़ की डाली पर, देखिए पेड़ की ऊंची डाली पर कौन बनाता है, कौवा बनाता है। और पेड़ की सबसे ऊंची डाली, इसमें देखिए ऊंची और सबसे ऊंची, ये आप समझ लेंगे। यहाँ अगर सबसे ऊंची आ जाए तो सबसे ऊंची पर आप चील लगाएंगे, और ऊंची पर आ जाए तो आपको क्या लगाना है, कौवा। ये बात समझ लेंगे आप। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो चील लगाने वाले हैं। और पेड़ की ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है, तो कौवा। दोनों में अंतर समझ गए आप। चलिए देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ, क्योंकि सीटेट यहाँ पर बेहतर स्कोर आपका होने वाला है इस चैनल पर, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही कंटेंट आपको कराया जाता है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, ठीक है। फालतू की कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय नहीं रहता है आपको कि जो है इधर उधर की आप जो है चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से स्थायी रूप से इस चीज़ को समझते हुए चलने जो इस चैनल पर कराई जा रही है, ठीक है। आपका सीटेट में बेस्ट स्कोर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी हमने जो है स्टूडेंट को क्या है ये सीरीज कराई थी, कुछ क्वेश्चन कराए थे, उनमें से कोई पेपर उनका फंस गया था, ठीक है। चलिए पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो बिल्कुल आपको पता है अंडे देने के लिए, ठीक है। क्या है, अंडे देने के लिए बात करने वाले हैं। देखिए नोट की इसको तैयार रखेंगे। जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैं पॉइंट देखिए आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन पॉइंट उसमें से कलेक्ट किए गए हैं बुक में से, तो इनको इनमें से ही जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन आपका बन जाए कि जब पक्षी अंडे देते हैं फूट जाते हैं तो उनका क्या होता है, तो क्या बताएंगे, वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वह क्या करते हैं, घोंसले को छोड़ देते हैं, ठीक। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, आपको सारी चीज़ बिल्कुल आपको क्या है तैयार रहना है, ठीक है। चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या दे रखा है कि कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए लाए गए हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है, तो आप बताने वाले हैं फाख्ता। क्या है, फाख्ता। चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो है गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं,
तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप बताने वाले हैं पुराने घरों में। ठीक है, क्या है? पुराने घरों में। अगला पॉइंट है कि देखिए आमतौर पर घरों के आसपास होते हैं, ये आपके जो देखिए कबूतर और गौरैया जो होते हैं ये आमतौर पर घरों के आसपास होते हैं, इसलिए घरों में कहीं भी घोंसला बना लेती है। कौन? गौरैया। ठीक है, गौरैया और ये कबूतर भी आपके देखिए कहीं भी आपको देख रखा होगा आपने, जो घर है वहाँ आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं, वहीं कहीं जो है ये घोंसला अपना तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है। देखिए ये भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है, तो आप बताने वाले हैं पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। ठीक है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। कौन अंडे देते हैं, तो आप बताने वाले हैं बसंत गौरी। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है। देखिए बसंत गौरी जो आप देखिए बताने वाले हैं, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं। ठीक है, क्या है? बसंत गौरी क्या होती है? देखिए आप क्वेश्चन आ जाए कि बसंत गौरी क्या करती है, तो टुक टुक करती है। क्या करती है? टुक टुक करती है। कौन से मौसम में? गर्मियों में। ठीक है, बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में देती है, गहरा छेद बनाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा टुक टुक कौन करती है, तो बसंत गौरी। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन अंडे देती है, तो बसंत गौरी। कैसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। कौन सी चिड़िया पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच अपना घोंसला बनाती है, तो आप बताने वाले हैं दर्जन चिड़िया। ठीक है, क्या है? दर्जन चिड़िया। या फिर क्वेश्चन आ जाए दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो पत्तों को सीकर, चोंच से मतलब पत्तों को सीकर उसमें क्या है अपना घोंसला तैयार करती है। ठीक है, चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा कर देते हैं। तो क्या है? शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, शक्करखोरा एक पक्षी है, ठीक है, जो क्या करता है, पेड़ के जो छोटे पेड़ होते हैं या झाड़ी होती हैं उनकी डाली पर क्या है अपना लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ की छोटे पेड़ की डाली या फिर झाड़ियों में लटकता घोंसला कौन बनाता है, तो बताने वाले हैं शक्करखोरा। ठीक है, चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है? कठफोड़वा। देखिए आपके जो पेड़ के तने में छेद बनाता है, क्या है? कठफोड़वा जो है पेड़ के तने में छेद बनाता है और क्या है उसमें छिपे कीड़ों को खाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ ले कि कट जो है पेड़ के तने में छेद बनाता है ऐसा और तथा छुपे हुए कीड़ों को खाता है, वो कौन सा पक्षी है, तो कठफोड़वा बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। देखिए शक्करखोरा के बारे में देखिए चर्चा कर लेते हैं। शक्करखोरा देखिए मतलब किस तरीके से अपना घोंसला बनाता है, किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीटेट में। तो तैयार देखिए शक्करखोरा का घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। किसका घोंसला? आपका शक्करखोरा का। ठीक है, कभी कभी इसमें क्या है मकड़ी के जाले भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? क्या है देखिए जो बाल है, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते हैं, कपड़ों के चिथड़े, ठीक है, मकड़ी के जाल आदि से कौन घोंसला तैयार करता है अपना, तो शक्करखोरा बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले हम देखिए यहाँ नोट है, इसको तैयार आप समझ लेंगे कि नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। कौन? नर वीवर पक्षी। और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उन्हें अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि आप क्वेश्चन आ जाए कि मादा वीवर अंडे कहाँ देती है या कैसे तैयार करते हैं, तो नर वीवर उनके क्या घोंसले तैयार करते हैं और मादा वीवर केवल उन्हीं में अंडे देती है जो वह अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले देखिए चैप्टर है, इसमें देखिए 2 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं कि मुंबई में मुंबा नामक एक देवी का मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए मुंबा नामक स्थान कहाँ है, तो आप बताने वाले मुंबई में। ठीक है, यह एक देवी का मंदिर है। कौन सा? मुंबा। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है इसी कारण मुंबई शहर का नाम पड़ा। ठीक है, आपने ये पढ़ नहीं रखा होगा, मैं ये बिल्कुल आशा कर रहा हूँ आपने नहीं पढ़ रखा होगा, तो सारी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। मुंबई में मुंबा नाम की एक देवी हैं। ठीक है, इनका एक मंदिर है, इस मंदिर के नाम को क्या है, यह इतना प्रसिद्ध है कि इन्हीं के नाम पर क्या है यहाँ शहर है इसका मुंबई
पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट देखते हैं कि यहाँ किस, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ की भेलपूरी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा भेलपूरी कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप बताने वाले मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले हम चैप्टर की चर्चा करते हैं। देखिए क्या है कि पानी कहाँ, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं कि कहाँ पर पानी की समस्याओं को लेकर देखिए कुछ आपका यहाँ पर पाठ है। ठीक है, तो नालमंडा कहाँ पर स्थित, देखिए मैंने आपको बताया है कि जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्थान से, तो आप बताने वाले हैं नालमंडा कहाँ स्थित है, तो आप बताने वाले हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि देखिए अगला पॉइंट कि होलगुंडी कहाँ पर है, तो आप बताने वाले हैं कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करें तो क्या है, देखिए होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भीमा संघ से कि होलगुंडी में, होलगुड़ी है वैसे तो देखिए, तो होलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है। कभी कभी देखिए बिंदी भी लगा देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, होलगुड़ी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भीमा संघ कहा जाता है उसकी पंचायत को, बच्चों की पंचायत है। क्वेश्चन आया हो, देखिए नाम भी नहीं दे रखेगा तो पूछ ले बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं, भीमा संघ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करें तो क्या है, देखिए पॉइंट अगला कि पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया। अब जिन साथियों ने नहीं पढ़ा होगा तो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है तो आप जो है नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, पहले आप नोट्स तैयार जो करेंगे, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने अगर नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तैयार कर लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है चुटकियों में क्या है क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चनों की सीरीज भी मैं लेके आने वाला हूँ, परेशान ना होंगे। ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट कर ली तो आप बेहतर स्कोर करने वाले हैं ईवीएस में। भीमा संघ के बच्चों ने, ठीक है, क्या है, टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया, तो आप बताने वाले हैं भीमा संघ के बच्चों ने। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, क्या है, आंध्र प्रदेश के नालमंडा जिले में पानी कम है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पानी कम है, तो आप बताने वाले हैं नालमंडा जिले में। ठीक है, क्या है, नालमंडा जिले में। इसलिए यहाँ क्या है, मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, तो आप बताने वाले हैं नालमंडा। ठीक है, ऐसा कौन सा मतलब जो है देखिए आंध्र प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश पढ़ रहा हूँ, आप समझते चलेंगे। आंध्र प्रदेश के